जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली पर हम किस तरह से विधिवत पूजा करें। सबके घरों में, सबके अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पूजा करने का विधान होता है, लेकिन कुछ पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से माता लक्ष्मी की हम करते हैं, विष्णु भगवान और गणेश जी सहित माता सरस्वती की भी पूजा करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि गृहस्थ लोग जो होते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जो अपने घर के रीति रिवाज हैं उसके तरीके से ही पूजा करते हैं। तो जो घर की महिला होती हैं वो स्नान के बाद, दिन छिपने के बाद नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन पूजा को करें। अगर घर की स्त्री इस पूजा को करती हैं परिवार सहित बैठकर तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। सुबह में दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। किसी के यहाँ रोट चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ चूरमा चढ़ता है, किसी के यहाँ हनुमान जी की धूप होती है और पितरों की पूजा भी होती है। तो इस दिन सुबह को पितरों की पूजा भी की जाती है और हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ शाम को पकवान बनता है और कुछ लोगों के यहाँ सुबह को पकवान बनता है। तो मैं किस तरह से पूजा करती हूँ और किस तरह से पूजा की जाती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप लोग में से जो नए हैं, जो अपने घर से दूर हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो किस तरह से पूजा कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के लिए हमें सामान क्या चाहिए। तो रोली, चावल, मोली, थाली, फूल माला, धूप बत्ती, इत्र, भगवान जी की मूर्ति, तस्वीर या फ़ोटो जो भी आपके पास है, प्रतिमा, लाल कपड़ा, चौकी, सुपारी, धनिया, बिनौले मिलते हैं जो रुई के बीज होते हैं। अगर नहीं मिलें, अगर मिल जाएं तो अच्छी बात है, नहीं मिलें तो फिर कोई बात नहीं है। हल्दी की गांठ, बतासे, नोट या खुले पैसे, तेल, घी, खील बतासे, मिट्टी के दिए, श्रृंगार का सामान माता का। नहीं मिलता है तो आप चूड़ी बिंदी ले लें, चुनरी ले लें माता की, गंगा जल, थाली, लोटा, कलश, इस तरह से जो सामान होता है पूजा का मेन, वो हम माता के इस पूजा में दिवाली की में रखते हैं। मिट्टी के दिए में आप घी के भी जलाने हैं और सरसों के तेल के भी जलाने हैं। तो कम से कम 5 दिए देसी घी के हमें ज़रूर जलाने चाहिए पंच परमेश्वर के नाम से। आप 11 जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 5 तो ज़रूर जलाएं। अगर आप ज़्यादा दिए नहीं लगाते हैं, लाइट्स और कैंडल लगाते हैं, तो 5 दिए ज़रूर लगाएं देसी घी के। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो पूजा की शुरुआत करते हैं। पहले हम ज़मीन को साफ़ कर लेंगे जहां हमें माता की चौकी लगानी है। फिर वहां चौक पूरेंगे। चौक पूरने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। चावल की 3 ढेरी लगाएंगे। जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में ढेरी लगाते हैं तो इसमें 3 ढेरी लगाएंगे। फिर दिया जलाएंगे और ऐसा दिया जलाएंगे बड़ा जो रात भर जले। सरसों के तेल का दिया तो रात भर जलना, अगर रात भर भी ना जले तो 12 बजे तक तो हमारा दिया ज़रूर जलना चाहिए। फिर उसके बाद 3 ढेरियों के सामने भगवान की मूर्ति या प्रतिमा, आपके पास जो भी तस्वीर फ़ोटो है वो लगाएंगे। भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती की और विष्णु भगवान की। बिना विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें कहीं से निमंत्रण मिलता है से परिवार का, विद फैमिली हम लोग जाना पसंद करते हैं, तो हमें घर की चिंता नहीं रहती है कि घर पर बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो हम यहाँ आए हैं पार्टी में, तो घर की चिंता रहती है कि घर पे वो लोग हैं। इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों में बैठती हैं, उनके चरण दबाती रहती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भगवान जी को प्रेम करती हैं और बिना भगवान जी के वो कहीं रह नहीं पाती हैं। तो हमें विष्णु भगवान को सबसे पहले याद करना चाहिए। अगर विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारती हैं तो फिर उनको घर की चिंता नहीं रहती है जाने की, और वो हमारे घर में हमेशा के लिए रहती हैं। अगर हम अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो विष्णु भगवान की चिंता में रहती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि वो बहुत चंचला हैं। तो हम गणेश भगवान की पूजा उनके साथ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर लक्ष्मी हमारे पास आती हैं तो उसे खर्चने के लिए अच्छी बुद्धि हमें सिर्फ और सिर्फ गणेश भगवान विनायक जी ही देते हैं। तो हमें गणेश लक्ष्मी की साथ पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी वाक्पटुता अच्छी बनी रहे और हम अच्छा बोलें, अच्छी बुद्धि रखें। और विष्णु भगवान की पूजा माता लक्ष्मी के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से पूजा करेंगे हम। सबसे पहले भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे विनायक जी, कोई बिना किसी विघ्न बाधा के हमारी पूजा पूरी हो जाए, हमारी अच्छी बुद्धि रहे और आप हमारे घर में विराजमान रहें माता लक्ष्मी जी के साथ। तो भगवान गणेश की पंचोपचार पूजा करेंगे। पहले तिलक लगाएंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे,
फूल चढ़ाएंगे, धूप बत्ती चढ़ाएंगे, लगाएंगे और फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे उनको और फिर नैवेद्य मिठाई चढ़ाएंगे। दिवाली पर सभी के यहाँ मिठाई होती है, नहीं तो बतासे चढ़ा देते हैं। इस तरह से हमें गणेश भगवान की पूजा करेंगे। फिर हम लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, चावल लगाएंगे। इसके बाद लक्ष्मी जी को इत्र, फूल, फल, धूप, मिठाई सब अर्पण करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद उनको धनिये और जो कपास के मैंने बीज बताए थे बिनौले, वो चढ़ाएंगे। अगर वो नहीं है तो आप साबुत धनिया जो होता है वो ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद सूखी हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नोट चढ़ा सकते हैं, सुपारी ज़रूर चढ़ाएं और कमल के बीज, कमल गट्ठे जो होते हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। गोमती चक्र चढ़ाएं माता के पास। अगर आपके घर में कौड़ी चढ़ाई जाती हैं तो कौड़ी चढ़ाएं, और जिनके घर में कौड़ी नहीं चढ़ाई जाती हैं वो ना चढ़ाएं। किसी की होड़ ना करें, जो अपने घर की परंपरा है वो ही निभाएं। हर किसी के घर में कौड़ी नहीं चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी को चुंदरी उड़ाएंगे। माता लक्ष्मी को चुंदरी कैसे उड़ाई जाती है उसकी वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा माता लक्ष्मी को चुंदरी चढ़ाने का तरीका। भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी जी सहित आप पधारें। उनको इत्र लगाएंगे, धूप, फूल, फल अर्पण करेंगे, पीला चंदन लगाएंगे, केसर तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु को हम लाल जो रोली होती है वो नहीं लगाएंगे, कुमकुम से तिलक नहीं करेंगे, पीला चंदन लगाएंगे। भगवान कुबेर का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी जी के साथ आप हमारे घर में पधारें और हमें संपत्ति प्रदान करें। भगवान कुबेर को हम धूप, दीप, फूल माला, नैवेद्य सब चढ़ाएंगे। उसके बाद दीपक दिखाकर भगवान कुबेर की पूजा करेंगे। इत्र, फूल, फल अर्पण करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, बतासे चढ़ाएंगे। इस तरह से भगवान कुबेर की पूजा करने के बाद हम भगवान इंद्र से प्रार्थना करेंगे और उनको बोलेंगे कि लक्ष्मी जी सहित आप हमारे यहाँ पधारें और हमें समृद्धि प्रदान करें। उनको, भगवान इंद्र को भी हम इत्र, फूल, धूप, फल अर्पण, धूप दीप दिखाएंगे और फिर माता सरस्वती की पूजा करेंगे। माता सरस्वती को रोली का तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और उनको धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी जी की हम पूजा विधिवत करेंगे और कनक स्तोत्र धारा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी का नाम के मंत्र के जाप कर सकते हैं। इस तरह से हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो भगवान इंद्र की और भगवान की जो हम पूजा करेंगे इसमें वो इसलिए करते हैं हम कुबेर भगवान की, इंद्र भगवान की, कि उनके जैसा सबके पास जो वैभव है वो रहे। और कुबेर भगवान के पास तो संपत्ति का अधिकारी भगवान शंकर ने बनाया है उनको, तो हर कोई चाहेगा कि उनके यहाँ कुबेर, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान इंद्र, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। कुछ लोग लक्ष्मी जी का रात को हवन करते हैं, वो करना भी चाहिए। माता लक्ष्मी का हवन करने के लिए सिर्फ घी की आहुति लगती हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी कि माता लक्ष्मी का हवन किस प्रकार करते हैं। कुछ हवन पूजाएं ऐसी होती हैं जो सबको दिखाई नहीं जाती हैं, गुप्त रूप से होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं माता लक्ष्मी का हवन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आप पूजा करने की बहुत ही सरल विधि। इस तरह से आप, और आपको पान ज़रूर चढ़ाने हैं माता को। या तो आप मीठा पान बाज़ार से लगवा कर लाइए, वो ज़रूर चढ़ाइए, नहीं तो आप पान के अंदर लौंग, इलायची रखकर, बतासा रखकर और आप माता को चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हम पूजा के सामान का क्या करें। तो जो हम खील बतासे चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, वो हम अपने परिवार में खुद ही खाएंगे। आप किसी ब्राह्मण के यहाँ देकर नहीं आएंगे, आप किसी मंदिर में देकर नहीं आएंगे, स्वयं खाएंगे। जो भी आप माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, वो सब आप अपने पास रखेंगे, अपनी तिजोरी में, अपने गले में रखेंगे। जो भी फल फूल चढ़ाएंगे वो भी आप स्वयं ही खाएंगे, अपने परिवार सहित। अपने जितने भी परिवार के लोग हैं उन्हीं को देंगे जो ब्लड रिलेशन में होते हैं। आप किसी पड़ोसी के यहाँ या आप किसी और को मंदिर में देकर नहीं आएंगे। जो दीपक जलाते हैं हम अपने घर में, उनमें जो तेल बच जाता है, तो ये 5 दिन का त्यौहार होता है, तो आप उनको आगे जोत को बढ़ा करके फिर दोबारा से जला सकते हैं दियों को। और मिट्टी के भी जब सारे हो जाएंगे तो आप उनको कहीं दबा दें। मिट्टी के जितने भी दिए हैं आप उनको दबा दें, उन दियों को दोबारा इस्तेमाल नहीं है। और उसके बाद जो आपका
कलश है, नारियल है, कलश का पानी किसी क्यारी में गमले में डाल दें, अपने घर में छिड़कें सुबह को, और रात को जब 12 बजे तक आपका दिया जलेगा तो आप तब तक जगे रहें। 12 बजे से पहले आप सोए नहीं। जितना देर तक आप जगे रहेंगे, माता लक्ष्मी का नाम जपते रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। जो दिए में बत्ती होती है, आप उनको कहीं इस तरह से डाल सकते हैं जिससे चिड़िया पक्षी जो होते हैं वो उसका घी तेल चूस लेते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है चिड़ियाओं को घी की बत्ती में से घी को खाते हुए, चूसते हुए, बत्ती को वो बहुत पसंद करते हैं पक्षी जो होते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रसाद को किसी को ना दें, स्वयं ही खाएं। अपने जो पैसे चढ़ाते हैं उनको गले में रख दें, और घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसे नोट होते हैं, जेवर होते हैं, वो भी पूजा में ज़रूर रखें। फिर उनको 12 बजे उठा लें और भगवान के आगे पूरी रात प्रसाद पड़ा ना रहने दें, उसको उठा लें प्रसाद को। क्योंकि वो सुबह तक भगवान, अगर हमारा खाना हमारे आगे का रात भर पड़ा रहता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही भगवान के सामने पूरी रात प्रसाद पड़ा रहना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा खील बतासे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरी विधि बताई है आपको कि सामान का क्या करना है और पूजा किस तरह से करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर सवाल जवाब करूँगी और ज़रूर आपके क्वेश्चनों के आंसर दूँगी। फ्रेंड्स, जो हम माता रानी की मूर्ति लाते हैं तो उसको कई लोग होते हैं कि हर साल ख़रीद कर लाते हैं और उसको फिर कहीं रख आते हैं पेड़ों के नीचे, मंदिरों में। तो आप ऐसा ना करें। आपके पास जो भी मूर्ति तस्वीर है, आप गंगा जल से पहुंचकर उसी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप लाते हैं तो आप इस तरह से लाइए कि आप अपने उस घर में रखें, आप ऐसे ही फेंक ना दें। जिनको आप इतनी मन से पूजा करते हैं, फिर उनको ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो हम भगवान के आगे पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको किसी गरीबों को बांट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी जिनको हम आप बुला रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं देना है। आप अपने पास से अलग से दे दीजिए। माता लक्ष्मी सारा सामान आप खुद ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।